बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल फिक्स लैंड के प्लेटफॉर्म से आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम मौजूद हैं सैफ्रॉन सिटी के कंट्री हेड जो माशाल्लाह 10 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं इस्लामाबाद के अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट से और डेवलपर के साथ काम कर चुके हैं, मिस्टर हारून साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ किस एरिए में मौजूद हैं और एक आम बंदे के लिए कि जिसका बजट 25 से 30 लाख रुपया है बॉस, और वो ये चाहता है कि मेरा इस्लामाबाद की किसी ऐसी लोकेशन पे घर हो जहाँ पे मैं डेली वेजेस पे ट्रैवल कर सकूँ इस्लामाबाद की तरफ, तो आपके नज़दीक वो कौन सा ऑप्शन है? देखिए, दो ही शहर के अगर चारों ओर देखें ना, तो एक तरफ मारगला हिल्स आ जाती हैं, दूसरी तरफ बाराकऊ तक हम चले गए, और फिर तीसरी तरफ आते हैं तो ये जीटी रोड आ जाता है, और चौथी तरफ पिंडी आ जाता है जहाँ से कोई मेन हाईवे ऐसी नहीं जा रही जहाँ पे एक्सपेंशन हो सके, जिसमें आपकी अडियाला रोड, चक्री रोड और ये सारे एक्सेस आते हैं, पर यहाँ पे कंजेशन आ जाता है। तो अब अगर इन सारी जगहों में देखें तो आपकी वो साइड है बाराकऊ तक फिल होगी, दूसरी तरफ आपकी B17 फैसल हिल्स और अगले नए शहर शुरू हो जाते हैं, और फिर वो शहर से दूसरे शहर शुरू हो गए हैं। तो अब नेचुरल एक्सपेंशन सिर्फ इस जीटी रोड की तरफ आती है, और ख़ासकर ये जो एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अराइज़ हुई हैं। पहले गुलबर्ग तक ही समझा जा रहा था, अब गुलबर्ग से आप टी चौक और टी चौक से आगे एक्सपेंशन हो रही है, और मेरे ख्याल में बैरिया और DHA के बाद जो नेचुरल एक्सपेंशन है वो इस जीटी रोड पे सैफ्रॉन सिटी है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो शहर से कनेक्ट होती है और वहाँ पे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट भी और आबादी भी जहाँ पे आती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होती है। तो अगर हम इस एरिया में देखें तो एक्सप्रेसवे बना, टी चौक का फ्लाईओवर बन रहा है, अच्छा फिर यहाँ मैं आपका जीटी रोड, रिंग रोड, मोटरवे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी साइड पे डेवलप हो रहा है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँ कि आपने तो कह दिया कि जीटी रोड की तरफ या रावलपिंडी शहर के नज़दीक सैफ्रॉन सिटी, अगर मैं चक्री और ठलियाँ को स्टडी करूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे नॉन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और एक बंदा अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी शहर बाहर से अगर ट्रैवल करके आ रहा है तो वो चक्री और ठलियाँ भी उसके लिए अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा ऑप्शन है। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ क्यों ना की जाए? देखिए, ठलियाँ और चक्री में एक्सपेंशन हो रही है शहर की, वो प्लान्ड एक्सपेंशन है, पर वो शहर से इतना दूर है कि वहाँ से जो रेलेवेंस है मेन कैपिटल के साथ या रावलपिंडी के साथ, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब अगर वहाँ पे आप रहते हैं और आपको 40 मिनट्स 1 आवर की हाईवे की ड्राइव करके आनी पड़ती है, तो आपका तो फ्यूल एक्सपेंस या दूसरे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे लोकल इकोनॉमी चाहिए। ये वो एरिया है कि जहाँ से हम 2 मिनट पे निकलते हैं तो DHA 3 आ जाता है, टी चौक आ जाता है, गीगा मालम से 5 मिनट की ड्राइव पे, बैरिया 7-8 मिनट की ड्राइव पे, और फिर अगर आप कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद ब्लू एरिया जाना है तो यहाँ से आपको 35-40 मिनट्स लगते हैं, तो आप बिल्कुल डाउनटाउन में चले जाते हैं। तो वो, और यहाँ आप रह के अपनी एजुकेशन, अपनी लोकल ज़रूरियात सारी, फिर आपको जॉब, जो वर्क प्लेस है वो भी आपको करीब, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है रबात के अंदर, फिर DHA में आपकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो वहाँ पे रेंटल पे लोग रह रहे हैं, उन्होंने इधर मूव करना है। फिर ये जो आपकी मोटरवे बन रही है खारियाँ से इस्लामाबाद की, उसकी वजह से आपका सियालकोट, गुजरांवाला और लाहौर आपसे सिर्फ 1.5-2 घंटे